वेलकम टू टीचक्राफ्ट एजुटेक फ्रेंड्स। जो भी हमने ग्रामर कम इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट की है, मतलब रिन्यू की है फिर से, ठीक है। ये जो भी वर्ड्स है, जो हमने कल 5 वर्ड्स देखे, उसके मीनिंग, उसके सिमिलर वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड हमने देखे। तो ये वो वर्ड्स है जो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, स्टेट पीसीएस की ग्रुप बी ग्रुप सी के एग्जाम्स हो गई, यूपीएससी के सीएपीएफ के एग्जाम्स हो गई, अदर स्टैटिस्टिकल एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग के क्लेरिकल लेवल के भी जो एग्जाम्स हो गए वो, और अलग अलग जो टीसीएस आईबीपीएस कंडक्ट करते हैं उस एग्जाम्स में जो भी वोकैबुलरी आ चुकी है उसके सभी क्या है, पीवाईक्यूज है। सो हमने क्या किया है कि अलग अलग एग्जाम से पीवाईक्यू इकट्ठा करके उनको आपके सामने लाने की कोशिश की है। मतलब क्या होगा, पीवाईक्यू अगर इस क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम्स में ही वो क्या होते हैं, अगर कोई एग्जाम में पहले पूछ लिया तो बाद में वो दूसरे एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो वो आपका पूरी तरह से कवर हो, इसलिए हमने क्या किया है, सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस किया है, ठीक है। सो this is not only related to only examination, but if you want to increase your vocabulary then also these are the very important words। कल हमने शायद 5 वर्ड्स देखे थे, उसके वर्ड्स सिनोनिम एंड एंटोनिम देखे थे, ठीक है, डिटेल में देखे थे। आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है कि दोष मुक्त करना। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको अगर कोर्ट क्या करता है, एब्सॉल्व कर देता है। मतलब क्या, उस गुनाह या उस शिक्षा से बली कर देता है, मतलब क्या, दोष मुक्त कर देता है। तो उसका सेम मीनिंग देखिए, पार्डन। ओके, ऐसे भी हम जब बातें करते हैं, अगर कोई कुछ बोला और हमने सुना नहीं, देन वी आल्सो से कि पार्डन प्लीज, मतलब क्या कि फिर से बताइए, मतलब क्या, माफ कर रही है कि फिर से बताइए, दैट काइंड ऑफ। फॉरगिव भी मतलब क्या होता है कि अगर क्या किसी ने बोला, किसी ने गुनाह किया और आप उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, अगर वो बोले कि प्लीज फॉरगिव मी, मतलब क्या, मुझे माफ कर दो, मेरी शिक्षा कम कर दो, मुझे दोष मुक्त कर दो, दैट इज द पार्डन एंड फॉरगिव। उसका ऑपोजिट मीनिंग देखो, एंटोनिम क्या होता है, कॉम्पेल। कॉम्पेल मतलब क्या, उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे मजबूर कर देना कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब क्या, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मतलब कॉम्पेल मतलब उसको मजबूर करना कि उसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया। और उस एक्यूज मतलब गुनहगार। जैसे भी हम मूवीज वगैरह या न्यूज में देखते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज अक्यूज्ड ड्यू टू पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है, मतलब अक्यूज मतलब क्या, वो गुनहगार है, उसने गुनाह किया है, ठीक है। आया समझ में? पहला वर्ड क्या था, एब्सॉल्व। उसका मीनिंग क्या है, दोष मुक्त करना, उसको क्या कर देना, माफ कर देना। उसका सिमिलर वर्ड क्या है, पार्डन और फॉरगिव। एंटोनिम्स क्या है उसके, कॉम्पेल एंड अक्यूज। आया समझ में इतना कि पहला वर्ड आज का क्या था, एब्सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट एब्ज्योर, ठीक है, एब्ज्योर का हिंदी में अर्थ है त्यागना, किसी को छोड़ देना, उसका त्याग करना, उसको जाने देना, ठीक है। एब्ज्योर मतलब क्या होता है, त्यागना, उसको क्या करना, छोड़ देना, उसको जाने देना, ठीक है। उसका सिमिलर वर्ड क्या होता है, फोरसेक मतलब क्या, जाने देना, ओके। और उसका सेकेंड दूसरा वर्ड है, देखो, सिनोनिम, रिनाउंस मतलब क्या, अगर किसी चीज को आपने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, तो उसको क्या कर देना, छोड़ देना, ओके। रिनाउंस योर थॉट्स whatever you have kept in your mind since last few days। मतलब क्या, कुछ दिनों से अगर आपने आपके दिमाग में किसी विचार को जगह दे रखी है तो उसको अब क्या करो, छोड़ दीजिए, ताकि आपको उससे क्या ना हो, आपको उससे ज्यादा हर्ट ना हो, ओके। एब्जॉर्ब, ओके। एब्जॉर्ब का अर्थ है फोरसेक एंड रिनाउंस आर द सिमिलर वर्ड्स। आया समझ में? नेक्स्ट एंटोनिम्स, ओके। उसका विरुद्ध अर्थ, उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है अप्रूव, ओके। किसी भी चीज को आप क्या करते हो, अप्रूव करते हो। अप्रूव करते हो मतलब क्या, मानते हो, उसको स्वीकार करते हो, ठीक है। इसका अर्थ होता है त्याग करना और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है। उसका दूसरा वर्ड है सैंक्शन, ओके। जैसे कि बहुत बार गवर्नमेंट रिलेटेड फॉर्मल गवर्नमेंट लेवल पे जो बातें होती है कि किसी ने किसी के फंड क्या करे, सैंक्शन करे। सैंक्शन मतलब क्या, कि सहमति देना, अप्रूव करना, ठीक है।
अप्रूव और सहमति, मतलब क्या, सम्मति दे देना। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट वर्ड इज द एब्जर। एब्जर, ठीक है, उसका मीनिंग होता है त्यागना। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, सिमिलर वर्ड होता है फोरसेक, रेनाउंस। आया समझ में। उसका एंटोनिम क्या हो गया, अप्रूव और सैंक्शन। आया समझ में इतना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए एब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब क्या, बहुत ज्यादा या बहुत खराब, निकृष्ट। ओके, बहुत बहुत बार लोग शिकायत करते कि उस पर्टिकुलर जगह पे निकृष्ट क्या है, खाना है, निकृष्ट रहने की अवस्था है। ठीक है, सो वो क्या होता है, बहुत बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही खराब। खराब इसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खराब। ठीक है, खराब। ठीक है, एब्जेक्ट। ओके, एब्जेक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा खराब। जैसे कि हम बोलते रहते कि देयर वाज अ एब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंडिया इन ओल्ड डेज। एब्जेक्ट मतलब क्या, बहुत ज्यादा गरीबी लोगों ने देखी है। ठीक है, आया समझ में। उसका सिमिलर होता है डेस्पिकेबल और एंड द सर्वाइल। सर्वाइल एक अलग वर्ड है, डेस्पिकेबल इज अ डिफरेंट वर्ड। आया समझ में। डेस्पिकेबल का मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा खराब। ओके, बहुत ज्यादा खराब, जहां पे हम क्या कर नहीं सकते, रह नहीं सकते। अगर डेस्पिकेबल खाना हुआ तो हम खा नहीं सकते, डेस्पिकेबल जगह होगी तो वहां पे हम रह नहीं सकते। आया समझ में। डेस्पिकेबल। सर्वाइल। सर्वाइल इज ऑल्सो द सेम। देयर वाज अ सर्वाइल कंडीशन इन अ विंटर, मतलब विंटर में ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो चुका था। सर्वाइल। सर्वाइल मतलब निकृष्ट, जहां पे हम क्या कर नहीं सकते थे, सर्वाइव कर नहीं सकते थे, दैट इज द सर्वाइल। आया समझ में। उसका एंटोनिम्स देखिए, ऑपोजिट मीनिंग कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब बहुत अच्छा। ओके, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो हम बोलते हैं कि कमेंडेबल जॉब यू हैव डन। ओके, मतलब निकृष्ट का ऑपोजिट क्या होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, प्रेजवर्दी मतलब क्या, स्तुति करने के काबिल है। ओके, उसके हम क्या कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, दैट इज द प्रेजवर्दी एंड कमेंडेबल। आया समझ में। ओके, एब्जेक्ट। ठीक है, एब्जेक्ट का मीनिंग है खराब, बहुत ज्यादा निकृष्ट, डेस्पिकेबल एंड सर्वाइल। ठीक है, उसके सिमिलर वर्ड एब्जेक्ट, डेस्पिकेबल एंड सर्वाइल आर द सेम वर्ड्स। ठीक है, उनका ऑपोजिट होता है कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब क्या, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, और प्रेजवर्दी मतलब वो स्तुति करने के काबिल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए अबाउंड। ओके, अबाउंड मतलब भरपूर मात्रा में, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा होना, काफी होना। ओके, उसको बहुत अच्छा अमाउंट में होना, दैट इज द अबाउंड। ओके, अबाउंड का ही सिमिलर वर्ड है फ्लरिश। ओके, फ्लरिश। फ्लरिश मतलब क्या, बहुत कम से बहुत ज्यादा होना, बढ़ जाना। ठीक है, प्रोलिफरेट। सेम, अबाउंड मतलब क्या, भरपूर, कम से बहुत ज्यादा हो जाना, भरपूर हो जाना। ठीक है, फ्लरिश। फ्लरिश भी मतलब क्या, कि आपके पास कोई अमाउंट बहुत कम थी, आफ्टर फ्यू इयर्स इट इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, दैट इज द फ्लरिश। ठीक है, एंड सेम प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का भी मीनिंग होता है कि अचानक से बढ़ना, बहुत ज्यादा हो जाना। आया समझ में। अबाउंड, ठीक है, फ्लरिश एंड प्रोलिफरेट, दीज आर द सेम वर्ड्स। ओके, सिनोनिम्स। नाउ एंटोनिम। फ्लरिश मतलब बहुत ज्यादा होना, प्रोलिफरेट मतलब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाना। उसका क्या होता है, डेफिशिएंट एंड द डेस्टिट्यूट। डेफिशिएंसी होते हैं ना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, टैलेंट डेफिशिएंसी, लैंग्वेज डेफिशिएंसी, मतलब क्या होना, कमी होना। मतलब यहाँ क्या है, भरपूर, बहुत ज्यादा होना, भरपूर होना। फ्लरिश मतलब बढ़ना, ज्यादा होना। प्रोलिफरेशन मतलब भी बहुत ज्यादा बढ़ना। डेफिशिएंट मतलब क्या, कम होना। अगर किसी का हेल्थ खराब हो चुका है तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है। ठीक है, डेस्टिट्यूट का भी मीनिंग सेम ही होता है, मतलब क्या, पर्टिकुलर चीज के आपके अंदर कम है। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मीनिंग एबॉर्टिव। ओके, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का एक मीनिंग होता है छोड़ देना, अबॉर्ट कर देना, मतलब जहां पे भी आप रुके हो, जिस भी कंडीशन में आप हो, वहां से उसको छोड़ देना। ठीक है, उसका दूसरा मीनिंग होता है निष्फल। निष्फल मतलब क्या, जो भी हमने काम किया, ओके, वो क्या हो गया, निष्फल हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, उसका सिमिलर वर्ड है वेन। वेन, ओके, मतलब जो भी काम हमने करने का ट्राई किया वो क्या था, निष्फल था, मतलब उससे कोई प्रोडक्टिव चीज होने नहीं वाली है, अनप्रोडक्टिव। ओके, अनप्रोडक्टिव। देखिए उसका नेक्स्ट वर्ड है अनप्रोडक्टिव।
अनप्रोडक्टिव मतलब जो भी कष्ट किए, जो भी वो क्या हो गए, वेन हो गए, मतलब निष्फल हो गए। ठीक है, आया समझ में। अबॉर्टिव मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस कि अगर हम कोई एक काम करते हैं, उससे अगर कोई अच्छा आउटपुट नहीं निकला, देन वी से कि इट वाज अ अबॉर्टिव वर्क। अबॉर्टिव मतलब क्या, वो निष्फल हो गया, हमने सिर्फ क्या किया, मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, बट इट वाज अ अबॉर्टिव। द सेम मीनिंग इज व्हेन एंड अनप्रोडक्टिव। आया समझ में। उसका एंटोनिम्स देखिए, मतलब निष्फल का कोई तो अच्छा मीनिंग होगा। निष्फल का मतलब क्या होता है देन, निष्फल का ऑपोजिट प्रोडक्टिव। ओके, ये क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का प्रोडक्टिव मतलब अगर आपने कोई काम किया है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, मतलब प्रोडक्टिव हो गया। उस अगर आपने, इफ यू पुट इन सम हार्ड वर्क्स इन योर स्टडीज एंड देन आउट ऑफ दोज यू गेट समथिंग सक्सेसफुल स्टोरी, देन दैट बिकम्स द प्रोडक्टिव। योर वर्क वाज अ प्रोडक्टिव। ठीक है, योर हार्ड वर्क वाज प्रोडक्टिव। आया समझ में। अबॉर्टिव मतलब क्या, निष्फल। निष्फल का मीनिंग सिनोनिम्स इज व्हेन, अनप्रोडक्टिव, एंड देन उसका एंटोनिम होता है प्रोडक्टिव। मतलब क्या, बहुत ज्यादा अच्छा, कुछ तो फल मिला, आपने जो भी हार्ड वर्क किया उसका कोई तो फल मिला। ओके, ये होता है निष्फल, उसका कोई तो फल मिला। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनी। ओके, एक्रीमोनी, एक्रीमोनियस बिहेवियर। जैसे कि हम बोलते 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 कि अगर किसी इंसान से हम मिलते हैं एंड अगर वो हमसे अच्छा बिहेव नहीं करता है, देन वी से कि हिज बिहेवियर वाज वेरी एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब कटुता भरी, मतलब कोई तो उसको हमसे गुस्सा होगा या हमारे हमारी कोई चीज उसको पसंद नहीं आए, देन ही इज नॉट दैट मच क्लोज और ही इज नॉट मच दैट टॉकेटिव टू अस। ओके, सो उसको बोलते हैं कटुता और द एक्रीमोनी। एक्रीमोनियस बिहेवियर इन जनरल हम बात करते हैं। देखिए उसका सिमिलर वर्ड है बिटरनेस। बिटरनेस का भी मीनिंग, बिटरनेस का ही मीनिंग क्या होता है, कटुता और हार्शनेस। हार्शनेस मतलब क्या, कि हम बात भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे भी नहीं, मतलब हम मन ही मन में क्या है, हम आपसे गुस्सा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। एक्रीमनी। ओके, एक्रीमनी का सिमिलर वर्ड है बिटरनेस। बिटरनेस का भी सिमिलर वर्ड है हार्शनेस। आया समझ में। एक्रीमनी, बिटरनेस एंड हार्शनेस आर द सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, उनके अपोजिट वर्ड है बेनेवोलेंस। ओके, ये वर्ड बहुत ज्यादा नया लगेगा आपको, बेनेवोलेंस एंड कोर्टसी दोनों ही। ओके, बेनेवोलेंस मतलब क्या, बहुत ही अच्छा, सौहार्दपूर्ण, जो हम बोलते हैं कि मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही ममता से जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंस। ओके, और द कोर्टसी। कोर्टसी का भी मीनिंग क्या होता है कि बहुत अच्छे से आदर पूर्वक जो मिलते हैं उसको बोलते हैं कोर्टसी। और बिटरनेस मतलब कि कोई आदर वगैरह कुछ नहीं है, हम सीधा आए हैं आपसे मिलेंगे, दैट इज द बिटरनेस। आया समझ में। और द हार्शनेस, हार्शनेस मतलब तो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, एक्रीमनी, कटुतापूर्ण बिहेवियर। एक्रीमनियस बिहेवियर जैसे हम बोलते हैं कि एक्रीमनियस रिलेशन मतलब क्या, कटुतापूर्ण रिलेशन है। ठीक है, उसका सेम है बिटरनेस, हार्शनेस, और उसका एंटोनिम्स है बेनेवोलेंस ऑफ द कोर्टसी। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्कॉर्ड। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इन न्यूज वी सी कि हमारे पंतप्रधान कई दूसरे देश के दौरे पे गए होते हैं, देन ही साइंस एक्कॉर्ड। ओके, एक्कॉर्ड। एक्कॉर्ड को, एक्कॉर्ड का मीनिंग क्या है, ट्रीटी और द एग्रीमेंट है, मतलब क्या, सहमति। हम दूसरे देश के साथ, दूसरे कंट्री के साथ एक्कॉर्ड साइन करते हैं, मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कंडीशंस रखी है, हमने जो भी कंडीशंस रखी है, उस पे क्या हो गए, सहमति हो गई, तो हम क्या करते हैं, साइन कर लेते हैं, और आपसी सहमति से हम क्या करेंगे, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज द एक्कॉर्ड। एक्कॉर्ड और सहमति। ठीक है, उसका सिमिलर मीनिंग देखिए एग्रीमेंट, जो मैंने अभी भी बोला है कि एग्रीमेंट मतलब क्या, एक्कॉर्ड क्या मतलब हम एग्री है, आपके ओपिनियन से हम एग्री है, हमारे ओपिनियन से आप क्या हो, एग्री हो, मतलब हम हमारे बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सुलह हो गया। ठीक है, उसका ही सेम मीनिंग है हार्मनी। ओके, हार्मनी मतलब क्या, अच्छा, मतलब जो भी आपने बोला, हमने भी बोला, हमने दोनों ने क्या किया, फाइनली वी केम टू द कंक्लूजन, दैट इज द हार्मनी। ठीक है, उसका एंटोनिम होता है डिस्कॉर्ड। ओके, यहां होता है एक्कॉर्ड और यहां होता है डिस्कॉर्ड। एक्कॉर्ड मतलब क्या, सहमति दर्शाना, मतलब वी आर एग्री। डिस्कॉर्ड मतलब हमें कोई सहमति नहीं है, आपके जो पॉइंट्स है वो हमें पसंद नहीं है, हमारे पॉइंट्स आपको पसंद नहीं है, देन वी आर नॉट गोइंग टू कम एट द कंक्लूजन। ठीक है, हम कंक्लूजन पे आ नहीं रहे, बिकॉज वी हैव देयर इज अ डिस्कॉर्ड बिटवीन अस, हम दोनों में क्या है, डिस्कॉर्ड है, हम दोनों में कोई भी सहमति नहीं है, दैट इज द डिस्कॉर्ड। आया समझ में। एक्कॉर्ड का ऑपोजिट होता है डिस्कॉर्ड। ओके, और एक्कॉर्ड का सिनोनिम्स होता है एग्रीमेंट एंड हार्मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एग्जामिनेशंस में ऐसा एक्कॉर्ड आया और डिस्कॉर्ड दिखा तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मीनिंग मालूम नहीं भी हुआ तो हम
वर्ड देख के पता लग जाता है कि हाँ दिस माइट बी द आंसर। एंटोनिम फाइंड करना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिनोनिम। सिनोनिम्स की क्या होता है, बहुत ज्यादा सिनोनिम्स होते हैं और हमें एक अगर हार्ड कोई डिफिकल्ट वर्ड दे दिया तो हमें समझने में डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट्स इजी टू फाइंड एंटोनिम rather than the synonym। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज द एडजेंट। ठीक है, एडजेंट, ओके, एडजेंट। एडजेंट मतलब क्या, सहायक। सहायक मतलब क्या, जॉइंट। उसका मीनिंग होता है कि एडजेंट। ठीक है, जॉइंट मतलब क्या, इकट्ठा होना, एक साथ होना, दैट इज द एडजेंट। ठीक है, यहां देखें जॉइंट और द एडेड मतलब एक ही होना, मतलब कोई अलग अलग नहीं होना, दैट इज द एडजेंट। ओके, सहायक मतलब कि अगर देयर इज अ चेयर, ओके, द फोर पिलर्स ऑफ द चेयर आर द एडजेंट। ठीक है, मतलब क्या, एक दूसरे को सहायक है, मतलब वो चारों इकट्ठा रहेंगे तभी चेयर क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे। ठीक है, आर बोथ लेग्स आर द एडजेंट। ओके, हमारे दोनों पैर क्या है, एडजेंट है। दोनों पैर क्या है, एक साथ जुड़े हुए, सहायक है। ठीक है, जॉइंट एंड एडेड। आया समझ में। द नेक्स्ट इज द सेपरेटेड एंड द एब्स्ट्रैक्टेड। जॉइंट का एडजेंट का ऑपोजिट होता है सेपरेटेड एंड सब्सट्रैक्टेड। सेपरेटेड मतलब क्या, बहुत अलग। ओके, इसका और उस पैर का कोई एक मतलब रिलेशन नहीं, सेपरेटेड, टोटली सेपरेट बिहेवियर। ठीक है, सेपरेटेड एंड सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्टेड मतलब क्या, अलग कर देना। जैसे कि हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, कोई भी संख्या में से अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो जो सब्सट्रैक्ट किया गया अमाउंट है वो पहले संख्या क्या नहीं रहेगा, पार्ट नहीं रहेगा, मतलब उस संख्या से वो निकल जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, दैट इज द सेपरेटेड। पर्टिकुलर अमाउंट से वो अमाउंट निकाला गया, मतलब क्या हो गया, वो सब्सट्रैक्ट हो गया, सेपरेट हो गया। आया समझ में। दिस इज द एंटोनिम, सेपरेट एंड सब्सट्रैक्टेड। यानी एडजेंट का मीनिंग होता है जॉइंट एंड एड, मतलब एक साथ होना, ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है एडवर्सिटी। आपने देखा होगा, ओके, एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, आपदा, संकट। ठीक है, अचानक से कोई भी कलैमिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या है, कलैमिटी। ठीक है, सिनोनिम। ओके, वर्ड क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या है, आपदा, संकट, आपत्ति आप बोल सकते हो। ठीक है, उसका सिनोनिम होता है कलैमिटी। ठीक है, और उसका एंटोनिम होता है फॉर्चून। ओके, फॉर्चून एंड प्रॉस्पेरिटी। फॉर्चून मतलब क्या, बहुत ही अच्छा होना, हमारे साथ बहुत ही बढ़िया कोई भी चीज होना। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, ग्रोथ होना, फ्लरिश होना। और एडवर्सिटी का एक सिमिलर वर्ड मतलब सिमिलर मीनिंग हो सकता है मिस फॉर्चून। ठीक है, मिस फॉर्चून। ठीक है, इसका एक और सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी। ओके, सिनोनिम क्या है, कैलेमिटी। ओके, और उसका मिस फॉर्चून भी एक सिमिलर वर्ड हो सकता है। उसका एंटोनिम मतलब क्या, इसके अपोजिट, फॉर्चून मतलब बहुत अच्छा होना, बढ़िया होना। ठीक है, और दूसरा वर्ड है प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, बहरना। ओके, फ्लरिश होना। आया समझ में। आज हमने ऑलमोस्ट 8-9 वर्ड्स देख लिए। ठीक है, कल हमने 5 वर्ड्स लिए थे। धीरे धीरे करते जाएंगे। अगर बहुत बड़ा वीडियो डालेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो सकता है। बट अगर आप थोड़ा दिन का थोड़ा समय निकाल के 7-8 मतलब जितने भी रहेंगे हमारे वर्ड्स उतने भी करेंगे, और हम डेली वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमें क्लासेस से और उधर अदर कामों से अगर टाइम मिला तो हम क्या करेंगे, डेली डालेंगे। सो आप क्या करोगे, अगर 2-3 दिन में मतलब वीडियो हुए तो आधे घंटे में और थोड़ा फास्ट करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में। आई होप कि दिस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जो जैसे भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सभी पीवाईक्यूज है। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स लग सकते हैं, जैसे कि फॉरसेक हो गया, ठीक है, प्रेजवर्दी हो गया, डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, दिस सीम डिफिकल्ट। ये बेनेवोलेंस हो गया, मतलब अच्छा बिहेवियर। सो अगर ये वर्ड्स आपके दिमाग में जा रहे हैं तो ये दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग कि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है। वोकैबुलरी इंक्रीज होगी तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग में भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आफ्टर ऑल, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दैट इज टोटली मतलब टोटली इन द सेंस 50 to 60% डिपेंड्स ऑन द वोकैबुलरी। अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा हुआ देन यू विल यूज दिस वर्ड्स इनटू योर सेंटेंसेस। जैसे कि ग्रामर हो गया, देन चेंज द वॉइस, डिग्री एंड अदर पार्ट्स, वो भी हम लेने वाले हैं। लेकिन पहले जो बेसिक एग्जाम का क्राइटेरिया, ठीक है, वो पहले फुलफिल करते हैं। देन धीरे धीरे हमने शुरुआती में पार्ट ऑफ स्पीच एंड वो भी क्या करें, एग्जाम सॉरी वीडियोस डाले, वो भी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आया समझ में। आई होप
कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर नया वीडियो चाहिए रहेगा, कुछ भी बोलना होगा, देन यू कैन सिंपली कमेंट उस सब्जेक्ट पे और उस टॉपिक पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।